Hello everyone, welcome back to my another new video. My name is Manish Khan, over 14 years of experience in the background verification domain. And today we are going to discuss most valuable informative information regarding मध्य प्रदेश ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। तो सिटीजन पोर्टल क्यों है, CCTNS क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इजी से जानने के लिए हम लोग कोशिश करूँगा। साथ साथ क्यों पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन क्या रिलेटेड है, आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। कैसे आप सिटीजन पोर्टल में आपका डोमेस्टिक हेल्प का कैसे रिक्वेस्ट डालें, क्या क्या और भी बेनिफिट, क्या इजी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकता है। साथ साथ आप जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहा है, जो अप्लाई किया और जॉब कन्फर्मेशन के लिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का काम लगता है, कैसे आप ऑनलाइन में आप अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको मिल सकता है, उसको साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो चेक लिस्ट है वो भी हम लोग बात करूँगा। तो बने रहिए हम लोग को साथ, हमारा साथ बने रहिए, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो चलिए, सिटीजन पोर्टल क्या है, सिंपल वे से आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पब्लिक का एक गुड कम्युनिकेशन है, इजी एंड ट्रांसपेरेंट के साथ साथ आप समझ में आ गया। मतलब आम जनता स्टेट गवर्नमेंट के साथ सरासरी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकता है? यदि उसको अंदर कुछ कंप्लेन है, कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन किसको दे सकता है? ना सिटीजन पोर्टल में दे सकता है गवर्नमेंट के उसको बात रखने के लिए। और क्या है, और सिटीजन पोर्टल के अंदर क्या क्या सर्विसेज है वो भी आप देख सकता है। और ये जो सिटीजन पोर्टल है किसको अंडर में है? CCTNS के अंडर में है। तो CCTNS क्या है? न क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, नेटवर्किंग एंड सिस्टम। आप CCTNS के बारे में जानकारी मिल गया। अभी क्या क्या सर्विसेज कॉमनली जो सर्विसेज होता है, क्या क्या कॉमन सर्विस होता है? मेनली देखिए, डोमेस्टिक जो हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प कौन सा है ना? डोमेस्टिक हेल्प मतलब हमारा घर में, बाप का घर का अंदर जो मेड, जो ड्राइवर, जो सिक्योरिटी गार्ड, इवन टेनेंट हम लोग का घर में रुकता है बा हम लोग काम के रखता है, पार्ट टाइमर और फुल टाइमर हिसाब से। तो एक सारा के पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। अब समझ में आ गया डोमेस्टिक हेल्प का अंदर जो कैटेगरी है पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जॉब रिगार्डिंग मैटर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है, उसको अलग भी पोर्टल में जाइए, बहुत सारा बेनिफिट है। आप दिखाई देगा आपको जो रिक्वायरमेंट है, आप उसी हिसाब से आप सर्विस ले सकता है, आपको जानकारी दे सकता है, जानकारी दे सकता है। MP का टोटल डिस्ट्रिक्ट 55 के साथ साथ पॉपुलेशन 7.26 करोड़, अप्रोक्स 8 करोड़, पुलिस स्टेशन लगभग 968 और केसेस
स्पेंडिंग लाखों सिविल और क्रिमिनल के मिला के। अभी हम लोग बात करेगा जो मेन जो पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग को स्लाइड में आप दिखाई दे रहा है इस टाइम का जो स्लाइड है एमपी का मध्य प्रदेश का जो पोर्टल का साइड है, बाद में चेंज होगा, अलग मैटर है। तो देखिए इसको करने के मेन जो ऑब्जेक्टिव जो मोटिव है, पहले मैं बात किया जो इतना सारा जो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट कम हो सकता है, इसको प्रिपरेशन लेना बहुत ज़रूरत है। एज ए सिटीजन हिसाब से हम लोग को ड्यूटी है उसको सही से जो भी रूल व जो भी मेंटेन करने के लिए सिटीजन पोर्टल के थ्रू से गवर्नमेंट जो हम लोग को बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी जानकारी दे रहे हम लोग को फॉलो करना चाहिए। आप कुछ इंसिडेंट देखिए आपका मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर ड्राइवर का, सिक्योरिटी का, टेनेंट का, मेड का क्या क्या इंसिडेंट है, थोड़ा वीडियो से देखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। किराएदार के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर से 5 लाख की चोरी हुई है, साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी गायब है। महाडिक परिवार ने अपना घर 27 साल पहले योगेंद्र नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन वो कई सालों से ना तो किराया दे रहा था और ना ही घर खाली कर रहा था। किराएदार और मकान मालिक का आपस में विवाद हो गया था, जहां देर रात युवक की मौत हो गई। विवाद का तो कोई अंदाज ही नहीं है, हमारे मोहल्ले में पहले किराए से रहते थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक फ्रिज से महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। व्यक्ति जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था। चोरी होती है और चोरी को कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर में एक जो नौकर है की प्लानिंग करता है और उसके बाद में चोरी करता है। Open fire. Police has now arrested the accused, who is, according to sources, a guard in a bank. पिता पुत्र के बीच चल रहे विवाद में बीच बचाव करने गई एक महिला की उसके ही पति ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तो बैंक से 21 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड ही आरोपी निकला। IIM इंदौर की प्रोफेसर अमृता पंचोली की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमृता की कार चलाने वाला ड्राइवर अनिल पटेल है। ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हवलदार गाड़ी के बोनट पर जा गिरा। इसके बाद भी कार ड्राइवर नहीं रुका। इंदौर से BMW हिट एंड रन केस पर कार चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। नाबालिग होने के दस्तावेज नहीं दे पाए। चलिए आप देखा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट। अभी पुलिस जो वेरिफिकेशन करेगा, किसको किसको पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, उसको कैटेगरी भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैटेगरी भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिंपल वे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए बैकग्राउंड चेक फॉर एम्प्लॉयमेंट मेंशन है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय आप घर में रख रहे बा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम के रख रहे, उसको पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक गवर्नमेंट कंप्लेंट्स एंड रेगुलरिटी से हेल्प होता है। सिंपल बात हो गया। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी क्लियरेंस। सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब आप एक स्टेट कंट्री से आप बाहर कंट्री में जा रहे हैं, उस टाइम में आपको पुलिस वेरिफिकेशन का ज़रूरत होता है। जैसे पासपोर्ट बनाने के टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन का ज़रूरत होता है। कुछ जॉब पाने के लिए, इंडिया को अंदर भी जॉब पाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना ज़रूरत होता है। आपको ऑथेंटिकेशन, जहाँ एक कैंडिडेट सही है, इसको यही नाम है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ बैकग्राउंड चेक भी कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन क्या है? ये रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन आपको बातों से ही पता चल रहा है, जो आपको घर का जो भी ड्राइवर, जो भी मेड, जो भी टेनेंट, जो भी सिक्योरिटी गार्ड आप रख रहे, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, बा जो भी घर का काम कर रहा है,
तो उसको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कराना बहुत ज़रूरत है। लोकल थाना में ऑनलाइन थ्रू जमा करा सकता है, ऑफलाइन जाके जमा करा सकता है, और उसको भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना इम्पोर्टेंट होता है। और साथ साथ यदि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आप करा लिया और भी बेटर होता है, हायरिंग बेटर होता है, टास्क ऑब्दी होता है, आप एक ऑथेंटिकेशन होता है। एग्जाम्पल में दे रहा है, सुनिए। टेनेंट आप वेरिफिकेशन यदि नहीं करेगा और वो टेनेंट वाला जो किराएदार के आप रखा वो कुछ भी इंसिडेंट किया, कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, अब भी लायबिलिटी हो सकता है। इसलिए 188 आईपीसी की धारा से अनजान पर्सन के आप किराए पे रखने से पहले उसको पुलिस वेरिफिकेशन, उसको साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना जिम्मेदारी किसको है? लैंडलॉर्ड का है। और यदि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? आप भी लायबल होगा, उस मैटर में लायबल होगा। और क्या हो सकता है? आपको पेनल्टी भी लग सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। ये मैंडेटरी है। बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट होता है रेसिडेंशियल मैटर में। उसको साथ साथ लाइसेंस एंड परमिट, किसी भी एक लाइसेंस मिलने के लिए, मान लीजिए एक गान का लाइसेंस मिलने के लिए, बहुत सारा चीज़ लाइसेंस मिलने के लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन का, जैसे पासपोर्ट मिलने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरत है। लाइसेंस व परमिट मिलने के लिए, परमिशन मिलने के लिए क्या करना है? उसी जगह से पुलिस वेरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ क्या है? कैरेक्टर सर्टिफिकेशन व कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट में बात बोल दिया, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जॉब रिगार्डिंग मैटर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेट मैटर करता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हाँ यही में बंदा है, मेरा पुलिस स्टेशन मेरा क्या ऑथराइज करके दिया, एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। तो अभी सवाल है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? वेरिफिकेशन कौन करेगा, क्यों जरूरत है? शायद आई होप आप क्लियर हुआ जो व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट। अभी मैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात किया, पुलिस वेरिफिकेशन तो आपको पता चल गया। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है? मैं कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट कुछ शेयर करने के लिए मैं जा रहा। क्या ना? कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट मतलब एक कैंडिडेट का क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या चेक करना नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन टू पोजीशन के ऊपर बहुत सारा चेक होता है। मैं कोशिश करूँगा कॉमन कुछ चेक के बारे में। जैसे आपका एम्प्लॉय जिस टाइम ज्वाइन कर रहा है व ज्वाइन किया, तो आप पहले कौन सा चेक करेगा? फर्स्ट चेक आइडेंटिटी चेक। आइडेंटिटी चेक मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी वन आप चेक कर सकता है जहां सही बंदा है। सेकेंड, उसको एड्रेस चेक करना चाहिए। एड्रेस कौन सा चेक है? एड्रेस के अंदर प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, और जहाँ पे छोड़ के आया एक प्रीवियस एड्रेस होता है। ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितना चेक कराना है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन कराना भी इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड क्या? रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक मतलब जो कैंडिडेट का हो सकता है उसको सीनियर, कोई भी कॉलीग, कोई भी घर वाला, क्यों भी 2-3 जगह से उसको बारे में जानकारी लेके नंबर रखना चाहिए। तो रेफरेंस चेक आपको पता चल गया, ये रेफरेंस चेक है। उसको साथ साथ और क्या चेक करना चाहिए? उसको साथ साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी चेक करना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब जो 5 to 7 ईयर के अंदर कुछ भी क्रिमिनल व कुछ भी लिटिगेशन व कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कैंडिडेट नहीं तो ये होने से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन खराब होता है। कैंडिडेट कब छोड़ेगा, कब जाएगा, क्या होगा, और कंपनी के साथ जुड़ जाएगा,
तो इसलिए जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हिस्ट्री चेक कराना इम्पोर्टेंट होता है। आप देखिए जो एमएनसी बड़ा बड़ा जो कंपनी है, हर कैंडिडेट के क्रिमिनल एक्टिविटी चेक करने के बाद भी उसको ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर बाद जॉब में ज्वाइन करता है। तो एक हो गया क्या क्रिमिनल हिस्ट्री बैकग्राउंड में। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन देखिए क्या है, पोस्ट एम्प्लॉयर्स मतलब प्री एम्प्लॉयमेंट क्या है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है। सिंपल बात सोचिए, कोई एक कैंडिडेट 2 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, वहाँ पे सैलरी क्या था, कितना पोजीशन था, क्या रोल था, क्या डिग्नेशन था, उसको बिहेवियर पैटर्न क्या था, क्यों कंपनी ने छोड़ा, जो सैलरी डिमांड कर रहा है वो सही है कि फेक है कि रॉन्ग है, आपको झूठ बोल रहा है क्यों, तो ये भी वैलिडेट करने से पता चल जाता है कैंडिडेट का पैटर्न ऑफ कैंडिडेट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट किस टाइप का। तो इसी हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। थर्ड एजुकेशन वेरिफिकेशन। एजुकेशन वेरिफिकेशन आप जानते हैं जो क्वालिफिकेशन मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वैल्यू होता है। क्वालिफिकेशन बहुत एक्सपेंस बहुत ही वैल्यू होता है। बहुत सारा कैंडिडेट फेक बना के जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी बना के जहाँ मेरा ये डिग्री है ये भी बोलता है। तो सब एम्प्लॉय नहीं है, सब कैंडिडेट नहीं है, कुछ परसेंटेज के ऊपर बात हो रहा है। तो इसी जगह से डॉक्यूमेंट मतलब जो क्वालिफिकेशन बाय एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसको भी वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री देखिए जो सिविल चेक बोलता है उसको क्रेडिट हिस्ट्री मतलब एक कैंडिडेट को ऊपर जैसे मेंटली हेल्थ होता है तो फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कैंडिडेट कौन सा बारे में ज़्यादा सोच रहा है व पोजीशन में है। फाइनेंशियल यदि हेल्थ खराब होगा किसी जगह से वर्क आउटकम नहीं आएगा, उल्टा दिमाग में सोच आएगा, उल्टा काम कर भी सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, सबको ऊपर नहीं बट मैक्सिमम रिसर्च करके देखेगा ऐसा होता है और काम को ऊपर ही फोकस दे नहीं पाता है। इसलिए बड़े एमएनसी कंपनी उसको क्रेडिट हिस्ट्री चेक कराते हैं, सिविल चेक कराता है, जहाँ मेरा कहते तो हमेशा कंपनी वाला उसको रिक्वायरमेंट है जो गुड कैंडिडेट लॉयल कैंडिडेट ये आप सब लोग का पता है, इसलिए कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है। तो मैं क्रेडिट हिस्ट्री व सिविल चेक के बारे में बात कर लिया। और देखिए टेनेंट के जगह से मतलब लैंड ओनर, अभी जो ट्रेंडिंग है लैंड ओनर क्या कर रहा है ना, लैंड ओनर जो 20,000 30,000 40,000 बाई 1 लाख रेंट पे कर रहा है तो वो उसको रेंट देने से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन तो करा रहे, साथ साथ क्रेडिट हिस्ट्री भी जरूर करा रहे। क्यों ना, मान लीजिए एडवांस तो दे दिया 2-3 महीने के बाद वो दे नहीं पाया किसी भी प्रॉब्लम से वजह में, तो लैंडलॉर्ड का जो कमिटमेंट है जो रेंट है वो टाइम में नहीं मिलेगा तो लैंडलॉर्ड के लॉस हो सकता है। इसलिए लैंड ओनर भी प्रॉपर्टी ओनर भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। इस तरफ से केसेस हम लोग बहुत सारा केस देखा और हम लोग जाना, तो मैं मोटामोटी कुछ बात बोलने के लिए कोशिश किया। उसके अंदर डार्क टेस्ट भी होता है, उसको साथ साथ चेक किया, ग्लोबल डेटाबेस चेक होता है, ड्राइविंग रिकॉर्ड चेक होता है, सेक्स ऑफेंडर हिस्ट्री चेक भी होता है। तो मैं कुछ चेक बोलने के लिए कोशिश किया बट ये रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरी कौन सा कंपनी किस मैटर के ऊपर क्या क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग को यदि कुछ ज़रूरत होगा हम लोग को नीचे जो लिंक है जो भी मेल है जो भी फ़ोन नंबर है कनेक्ट कीजिए। हो सकता है जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग को टीम आपको कनेक्ट करेगा, काउंसलिंग करेगा जो एक्चुअल आपको ये चेक करने से बेटर होगा और ज़्यादा अननेसेसरी ज़्यादा चेक करना कोई ज़रूरत नहीं, तो हम लोग को साथ भी जुड़ सकता है। और बीच में बोल रहा हम लोग को चैनल के बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इंसिडेंट मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बिजनेस रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, टेनेंट रिलेटेड, लैंडलॉर्ड रिलेटेड, स्पेशली एक सेल्फ हेल्प हिसाब से काम करेगा। तो प्लीज़ अभी तो का हम लोग को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और स्पेशलाइजेशन तो आप लोग को माइंड में होगा जो हम लोग कौन हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले ही बोला
जो 14 ईयर्स से हम लोग को काम है ऑथेंटिकेशन का जस्टिफिकेशन करना, मतलब वेरिफिकेशन करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम लोग को टीम ओनली फॉर जो सही चीज़ है वो एक रिपोर्ट बनाता है और हम लोग को क्लाइंट का सर्विस देता है। मतलब हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और साथ साथ जो पुलिस वेरिफिकेशन का कोई भी किसी को कुछ दिक्कत जो आता है हम लोग कोशिश करता है उसको पुलिस स्टेशन के थ्रू से कैसे करके उसको पुलिस वेरिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस लोग ही देता है, पुलिस वाला ही देता है। हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करता है। तो इस टाइप का कुछ भी चैलेंजेस यदि आएगा हम लोग को साथ भी कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4SL B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या है? ओनली फॉर एम्प्लॉय के लिए, ओनली फॉर एम्प्लॉय के लिए। बड़ा बड़ा MNC कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। 14 ईयर से हम लोग कराता हूँ, अभी भी करके जा रहा हूँ, फ्यूचर में करके जाऊँगा। हम लोग को जो एक्सपर्टीज है, जो वर्क यही है, ओनली फॉर एम्प्लॉय। से घर का एम्प्लॉय हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो सकता है। सेकेंड, स्पेशली एम्प्लॉय के लेके, एम्प्लॉय फ्रेशर भी हो सकता है, जॉब ढूंढ रहा हो सकता है, बाद जॉब कर रहा है, इसलिए ये 14 ईयर्स एक्सपीरियंस का अंदर बहुत सारा एम्प्लॉय के मिलने के लिए मौका मिला, बहुत सारे एम्प्लॉय का प्रॉब्लम जानने के लिए मौका मिला। तो इसलिए स्पेशली एक ऐप हम लोग लॉन्च किया जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड, उसको कैरियर बारे में रिलेटेड हम लोग कोशिश करूँगा उसको हेल्प करने के लिए। इसलिए नीचे जो लिंक है वो ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करके रखिए। टाइम टू टाइम फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो 4SL का आपको बारे में बात कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग के ये टीम है, टीम के नेम है रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये हम लोग के एक यूनिट है, डिवीज़न है, डेडिकेशन टीम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट, ये दोनों का बीच में जो बर्निंग प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश किया। तो हम लोग के ऑनलाइन एक पोर्टल हम लोग बनाया जहाँ पे 4 मॉडल है। इंस्टेंट लैंड ऑर्डर चाहेगा तो रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा विदाउट स्टैम्प पेपर के साथ और स्टैम्प पेपर के साथ। सेकेंड, लैंड ओनर यदि चाहेगा तो इंस्टेंट सिंगल क्लिक में टेनेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सकता है और ये बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है। बाकी 2 मॉडल फ्री है। थर्ड मॉडल क्या है, जो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब जिस टाइम लैंडलॉर्ड टेनेंट की कन्वर्सेशन हो रहा है, कितना रेंट होगा, कब रेंट होगा, कितना दिन के बाद रेंट बढ़ेगा, क्या क्या सामान है, क्या मेंटेनेंस है, पेमेंट डेट कब है, मान में कब कब पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बा पेंडिंग हो जा रहा है, आउटस्टैंडिंग हो जा रहा है, एडवांस क्या है, टोटल ट्रांजैक्शन एग्जिट टू एंट्री तक जितना दिन आप रुकेगा टोटल ट्रांजैक्शन आप ऐप को अंदर आपको दिखाई देगा। और लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंट का बहुत ही गुड हेल्दी रिलेशन बनेगा। तो ये थर्ड मॉडल है। फोर्थ मॉडल क्या है, ना प्रॉपर्टी ओनर उसको प्रॉपर्टी के हम लोग को प्लेटफॉर्म में थ्रू से क्या कर सकता है, वो लिस्ट कर सकता है, फ्री में लिस्ट कर सकता है। बट हम लोग को साथ जो लिस्ट होगा वेरीफाई लिस्ट होगा, कोई भी आलतू फालतू आके कोई फोटो डाल दिया ये कर नहीं पाएगा। तो ये 4 मॉडल के बाद क्या, फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी लिस्ट फ्री है और ट्रांजैक्शन भी फ्री है। ओनली फॉर हम लोग को पे करना है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यदि आप कराएगा तो उसको पे करना पड़ेगा। यदि आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट कराना है तो रेंट एग्रीमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस है जो आप सोच नहीं सकता है। सिंपल बात यही है। सेकेंड डिवीज़न के बारे में बात किया, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और थर्ड है ऑकास्ट। आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूएबल जो चीज़ है
डॉक्यूमेंट चीज़ है और सिग्नेचर है, उसको एक मैनेज करना बहुत बड़ा एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि बिजनेस ओनर इतना बिजी होता है जो स्मॉल थिंग के ऊपर फोकस करना नहीं कर पाता है, टीम के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाता है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा, कब रखा, कौन सा इनवॉइस, कितना कोटेशन किया, वो संभालना समझाना बहुत ही एक हेडेक वाला काम हो जाता है। इसलिए देखिए हम लोग बिजनेस ओनर का जो एक बर्निंग प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मतलब जो फिजिकली रोबा स्टैम्प सिग्नेचर जो हो रहा है, फिजिकली रोबा स्टैम्प सिग्नेचर जो हो रहा है ये डिजिटली कन्वर्ट किया तो डिजिटली आप स्टैम्प लगा सकते हैं, डिजिटली सिग्नेचर कर सकता है, आपका ऑफर लेटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कोटेशन हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, किसी को नोटिस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ जहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में ज़रूरत होगा एनी टाइम एनी वेयर आप क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये कभी भी फेक व फ्रॉड कर नहीं सकता है। ये ऑथेंटिसिटी के साथ आपको लीगली ये जो सिग्नेचर भी स्टैम्प लीगली अप्रूव, क्योंकि 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात IT एक्ट के द्वारा ये लीगली अप्रूव और ग्लोबली एक्सेप्टेंस, इसको लिए आपको कुछ सोचना ज़रूरत नहीं, हो सकता है नेट में सर्च करके देख लीजिए 2000 IT एक्ट का सिग्नेचर के क्या है। ठीक है, तो जो सिग्नेचर इसको साथ साथ हम लोग जो DSC भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी हम लोग प्रोवाइड करता है, तो ये भी बहुत ही एफोर्डेबल कम प्राइस में आपको यदि होगा तो आप ले सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतना ही हम लोग को जो एक्सपर्टीज है मैं आप लोग के साथ कोशिश किया शेयर करने के लिए। अभी लास्ट हाउ टू यूज़ द पोर्टल, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल बात मैं आप लोग को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, एकदम इजी सिंपल के बात, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए ओनली फॉर फ्रेमवर्क टेम्पलेट के फॉलो कीजिए, क्योंकि जो पोर्टल है ना हमारा अंडर में है ना आपका अंडर में है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अंडर है। कभी पोर्टल चलेगा, कभी पोर्टल बंद होगा, कभी पोर्टल मेंटेनेंस में थकेगा, कभी पोर्टल डेवलपमेंट के काम चलेगा। तो उस टाइम आप क्या करेगा, कंफ्यूज होना कुछ ज़रूरत नहीं। उस टाइम ऐसा यदि कुछ सिचुएशन आएगा तो लोकल नियर बाय लोकल थाना के जाइए, आपको करेक्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है फुलफिल कीजिए, बात कीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। से टेनेंट का हो सकता है, डोमेस्टिक हेल्प का हो सकता है, अदर्स कुछ सर्विस का हो सकता है। तो सरासरी नियर बाय पुलिस स्टेशन में आपको ऑफलाइन में ऐड करना चाहिए, जाना चाहिए, तो वो भी सॉल्यूशन होगा। इन केस यदि लगेगा आप लोग को हम लोग को कुछ हेल्प लगेगा, हम लोग को साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करूँगा आप लोग को जो प्रॉब्लम है किस तरफ से सॉल्यूशन हो सकता है। नॉर्मली पोर्टल के देखिए बेसिक चीज़ यही है, मैं ये बात नहीं सिखा रहा यहाँ पे फॉर्म एंट्री करो, वो डॉक्यूमेंट डालो, ऐसा करके नहीं है। तो हाउ टू यूज़ द पोर्टल सिंपल बात बोल दे रहा, फिर भी जो भी पोर्टल बोलिए ऑनलाइन के थ्रू से आपको क्या एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना पड़ता है, ये आप जानते हैं। ये होने के बाद भी आपको एक पासवर्ड आप दे दिया, मतलब एक घर का अंदर अब ताला लगा दिया, घर ओपन कर दिया, घर के अंदर क्या क्या सामान है, सेम डैशबोर्ड। जिस टाइम आप लॉगिन किया, पासवर्ड दे दिया, अकाउंट क्रिएट हो गया, तो आपको घर मिल गया, मतलब आपको डैशबोर्ड मिल गया। डैशबोर्ड मतलब क्या क्या सर्विसेज है, आपके कौन सा सर्विस का आपको ज़रूरत है, कौन सा सर्विस का ज़रूरत नहीं है, क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं ना लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाहता है, जो आप चाह रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए, सबमिट कीजिए। उसको बाद देखिए जो कुछ भी यदि नोटिफिकेशन है बा कुछ हेल्प नंबर है उसको वेट कीजिए, कितना दिन बाद रिजल्ट मिलेगा बा रिपोर्ट कब आएगा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कीजिए। सिंपल बात यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। I will back with another new video. Please do not forget like, share, subscribe, also comment me. It is really help us. Take care and see you soon.
गुड बाय।